अमेरिका कुछ शराइत के साथ ईरान से बातचीत के लिए मादा। इसराइली अखबार ने दावा किया कि अमेरिकी शराइत में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रोकना, गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई शामिल 408 किलो यूरेनियम की हवालगी, यूरेनियम की मजीद अफजूदगी रोकना भी शराइत का हिस्सा, तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा, हिजबुल्लाह और हमास के लिए हर तरह की हिमायत रोकने की शराइत भी शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीकी पेशकश का मुतालिया किया जा रहा है, जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं, सदर ट्रंप ने जरूरी समझा तो वो ईरान के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल करने से दरेग नहीं करेंगे। ईरान के अवामी और निजी पैगामात में तजाद है। ईरान अमेरिकी सदर को बंद दरवाजों के पीछे कोई पैगाम भेजता है। ईरानी हुकूमत अवामी सतह पर कुछ और कह रही है। दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान से बढ़ती कशीदगी पर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इजरायली वजारत सेहत की अस्पतालों और तिब्बी इदारों को भी सूरत हाल से तैयार रहने की हिदायत। ईरानी अवाम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के हक में सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में मिलियन मार्च, तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर लब्बैक या खामनाई के नारे। ईरानी सुप्रीम लीडर की हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरों पर कौम को मुबारकबाद। खामनेई ने कहा, ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना दिया। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, बाशऊर है। ये रैलियां अमेरिका के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो फरेबकारी तर्क करें। फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। बरतानिया का ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। बरतानवी वज़ीर तिजारत पीटर कायल ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत किसी गैर मुल्की रियासती अदारे को कालादम करार देना मुमकिन नहीं। हुकूमत मुस्तक़बिल में कानून में तब्दीली पर गौर कर सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक पासदाराने इनकलाब पर ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के इल्ज़ामात, जिसके बाद इसे दहशतगर्द तंजीम करार देने की मुतालबात में इजाफा हुआ। तुर्किया के आला हुकूमती अहदेदार ने ईरान में गैर मुल्की मुदाखलत से खबरदार कर दिया। तर्जुमान हुक्मरान जमात उमर सालिक ने कहा, ईरान को दरपेश अंदरूनी मसाइल इसके अपने फैसलों के जरिए हल होने चाहिए। तुर्किया ईरान में किसी भी किस्म की अफरा तफरी नहीं चाहता। बैरूनी मुदाखलत हालात को मजीद ख़राब कर सकती है। उधर चीन ने ईरान में किसी भी मुल्क की मुमकिन मुदाखलत की मुखालफत कर दी। कहा कि अमेरिका अपने मफादात के हुसूल के लिए दूसरे ममालिक को निशाना न बनाए। उम्मीद है ईरानी हुकूमत अवाम की मुश्किलात पर काबू पा लेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप को टैरिफ के खिलाफ फैसला आने का खौफ सताने लगा। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को कई $100 अरब वापस करने पड़ सकते हैं, जो नामुमकिन होगा। फैक्ट्रियों और प्लांट्स पर की गई सरमायाकारी का हिसाब अलग मसला होगा। अगर सरमायाकारी की वापसी भी शामिल की जाए तो नुकसान खरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। ट्रंप ने खबरदार किया कि अमेरिकी मईशत मुतासर हुई तो आलमी मईशत पर भी असरात पड़ेंगे। मनफी फैसला संगीन बहरान को जन्म दे सकता है। एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। मुझे मेरे कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी के मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी भी की। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध बहुत अच्छा रहा। आखिरी दिन सिंध हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं था। हुकूमत अब वंडर बॉय को तलाश कर रही है। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रॉड्रिग्स की अमेरिका पर तनकीद। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइज़्ज़त ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इज़हार। डेल्सी रॉड्रिग्स कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को यरग़माल बना रखा है। उनका मुल्क अमेरिका की गैर कानूनी जारहियत से मुतासिर हुआ। हम अवामी ताकत के साथ मिलकर हुकूमत करते हैं। हम वेनेजुएला की खुद मुख्तारी और आज़ादी की तौसीक और तस्दीक करते हैं। यहाँ एक अबूरी हुकूमत है।
ट्रंप की धमकियों पर क्यूबन सदर भी डट गए। क्यूबन सदर का खून की आखिरी कतरे तक लड़ने का ऐलान। कहा कि क्यूबा आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है, कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता। क्यूबा किसी दबाव को कबूल नहीं करेगा। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की धमकियों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वजीर आज़म डेनमार्क का कहना है कि ट्रंप की धमकी के बाद हम तारीखी मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका के इत्तेहादी को धमकियों ने नेटो की बुनियादों को हिला दिया। अगर अमेरिका ने मगरबी इत्तेहाद से मुंह मोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ताकत का इस्तेमाल हुआ तो हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। फ्रांस के एल्प्स पहाड़ी सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने के वाक़यात, 6 अफराद हलाक। तमाम हलाक अफराद खतरनाक स्की ट्रैक से बाहर स्कीइंग कर रहे थे। खबर एजेंसी के मुताबिक एक बरतानवी शहरी को 2.5 मीटर बर्फ के नीचे से मुर्दा हालत से निकाला गया। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ बहुत ताकतवर ऑप्शंस पे गौर कर रही हैं। फौज ईरान के मामले को देख रही है। ईरानी अपोजिशन लीडर से राब्ते में है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। एहतजाज सूरत हाल पर हर घंटे में ब्रीफिंग दी जा रही है। दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान से बढ़ती कशीदगी पर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इसराइली वजारत सेहत की अस्पतालों और तिब्बी इदारों को किसी भी सूरत हाल से तैयार रहने की हिदायत। ईरान में 2 हफ्तों में 544 जाने। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की नज़र। मुजाहिरीन से झड़पों में 48 सिक्योरिटी एहलकार भी जा बहक हुए। अमरीकी इंसानी हकूक की तंजीम ने दावा किया कि ईरान में 10,600 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरों में हलाकतों के सरकारी अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए गए। ईरान में मुजाहिरों में जा बहक अफराद की याद में 3 रोज़ा सोग। दारुल हुकूमत तेहरान में पुलिस के शहरियों को मोबाइल फ़ोन पर पैगामात, एहतजाजी मुजाहिरों से दूर रहने की वार्निंग जारी कर दी। ईरान में बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफ़ीर वजारत ख़ारजा तलब। दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी वजारत ख़ारजा ने गैर मुल्की सफ़ीरों को मुजाहिरों में मुसल्लह फसादियों की वीडियोज़ दिखाईं। ईरान का यूरोपीय ममालिक से ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत वापस लेने का मुतालबा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की सफ़ीरों को अमरीकी रियासत मिनीसोटा में अमरीकी इमिग्रेशन एहलकार की खातून पर फायरिंग की वीडियो और उस पर अमरीकी एहलकार की हिमायत में सदर ट्रंप का बयान भी दिखाया गया। यूरोपीय यूनियन की ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की धमकी। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान ने कहा, ईरानी हुकूमत के खिलाफ ज्यादा सख्त पाबंदियों के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। यूरोपीय पार्लियामेंट की सदर का कहना है, ईरानी सिफारतकार यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हो सकेंगे। आलमी अदालत इंसाफ में म्यांमार के खिलाफ मुकदमे की समाअत। गैम्बिया ने म्यांमार पर रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी का इल्जाम लगा दिया। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि म्यांमार ने मुसलमानों की जिंदगी को भयानक ख्वाब बना दिया है। म्यांमार ने इल्जामात की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के 1,75,00,000 सार्फिन का डाटा लीक होने का इंकिशाफ। साइबर सिक्योरिटी कंपनी मालवेयरबाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक लीक होने वाले डाटा में सार्फिन के नाम, ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, रिहायशी पते और दीगर हसास मालूमात शामिल। उधर ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। मेटा ने 5,50,000 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। भारत का खला में सैटेलाइट भेजने का बड़ा मिशन नाकाम। खला में भेजे जाने वाले रॉकेट को रास्ते में मुश्किलात पेश आईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रॉकेट्स को बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। कौमी सलामती के लिए बनाए गए महंगे सैटेलाइट तबाह हो गए।